ये इंसिडेंट है एक दादा पोते का जो कानपुर शहर के रहने वाले थे। कुछ साल पहले रोहित के दादाजी को अल्जाइमर्स की प्रॉब्लम हो गई थी। अल्जाइमर्स यानी भूलने की बीमारी। रोहित की फैमिली में वो खुद, उसके दादाजी और मम्मी पापा थे। क्योंकि दादाजी सबसे क्लोज रोहित के थे, इसलिए रोहित ही मेनली उनका ध्यान रखता था, दिन भर उनके साथ रहता था। रोज की तरह एक दिन रोहित और दादाजी शाम 6 बजे घर से पार्क जाने के लिए निकले। बातें करते करते जा ही रहे थे कि रास्ते में एक गोलगप्पे वाला दिखा, तो दादाजी ने कहा, चल तुझे टिक्की खिलाता हूँ आज। उन दोनों ने वहां खाया और उसके बाद वापस पार्क जाने के लिए निकल पड़े। थोड़ा आगे पहुंचने के बाद रोहित को रियलाइज हुआ कि उसकी पॉकेट में उसका पर्स तो है ही नहीं। उसने अपनी सारी पॉकेट्स देख डाली पर पर्स नहीं मिला। दादाजी ने उससे कहा, याद कर, तूने लास्ट कब देखा था? तब रोहित को याद आया कि उसने टिक्की वाले को पैसे दिए थे। दादाजी, शायद पर्स वहीं गिर गया होगा, चलिए वहां एक बार देख आते हैं। बेटा, मुझसे इतना नहीं चला जाएगा, तू ही हुआ। पर दादाजी आप? तो दादाजी बोले, रोहित, पार्क पास में ही है, मैं चला जाऊंगा, तू वापस आने के बाद मुझे वहीं मिलना। पर दादाजी, अरे ये पास में ही तो है, मैं चला जाऊंगा। रोहित ने पूछा, दादाजी आप अपना फोन तो लाए हैं ना? दादाजी बोले, हाँ मेरे पास ही है और चार्ज भी है, तू मेरी टेंशन मत ले और वापस जल्दी आ। कुछ भी हो तो मुझे कॉल करना दादाजी, मैं बस 10-15 मिनट में आता हूँ। और ये कहकर रोहित उस दुकान के लिए चल पड़ा। किस्मत अच्छी थी, दुकानदार ने रोहित का पर्स संभाल कर रखा था। रोहित ने उसे धन्यवाद देते हुए पर्स वापस लिया और पार्क पहुंच गया। पर ये क्या, उसने पूरा पार्क देख डाला पर दादाजी दिखे ही नहीं। उनको फोन किया तो आउट ऑफ नेटवर्क कवरेज एरिया आ रहा था। रोहित घबरा गया। उसने पार्क के बाहर लोगों को दादाजी की फोटो दिखाई और पूछा, आपने इन्हें कहीं देखा है? पर किसी को कुछ नहीं पता था। अब उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। डर था कि अगर घर वालों को पता चलेगा तो डांट पड़ेगी और वो घबरा भी जाएंगे। पर अब उनको बताने के अलावा और कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। डरते डरते जैसे तैसे पापा का नंबर डायल किया तो उनके पिक करते ही रोहित के मुंह से एक शब्द न निकला। पापा आगे से हेलो हेलो कर रहे थे। उन्हें लगा शायद नेटवर्क इशू होगा। वो जैसे ही कॉल रखने लगे तभी रोहित रोने लगा। पापा ने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ रोहित, ऐसे क्यों रो रहे हो? रोहित ने पापा को पूरी बात बताई तो उन्होंने शुरू में तो उसे डांटा, फिर कहा, तू वहीं रुक, मैं अभी वहां पहुंचता हूं। पापा और रोहित ने वहां लोगों को फोटो दिखाकर पूछा, कई फैमिली और फ्रेंड्स को भी कॉल किया पूछने के लिए कि कहीं दादाजी उनके पास तो नहीं चले गए। एक फ्रेंड ने कहा, 24 घंटे से पहले पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट तो होगी नहीं, तब तक तुम लोग एक काम करो, हॉस्पिटल्स में जाकर देखो। रोहित और उसके पापा दोनों ने कानपुर के हर हॉस्पिटल्स में जाकर पता करना शुरू किया। एक हॉस्पिटल में जाकर पता चला कि वहां जनरल वार्ड में एक पेशेंट है जिसका नाम या कोई पर्सनल डिटेल हॉस्पिटल वालों के पास नहीं है। जब रोहित ने रिसेप्शनिस्ट को दादाजी की फोटो दिखाई तो उसने कहा, हाँ यही है वो पेशेंट। एंड फाइनली 4 घंटे बाद रोहित और पापा को दादाजी मिल गए। असल में हुआ ये था कि दादाजी जब रास्ते में ही थे तब उनका एक बाइक से एक्सीडेंट हो गया था। पर वो बाइक वाला भला आदमी था तो वो दादाजी को हॉस्पिटल ले आया था। ट्रीटमेंट का एक्सपेंस तो वो देकर चला गया। पर क्योंकि दादाजी को कुछ अपने बारे में याद ही नहीं था, इसलिए हॉस्पिटल वाले रोहित की फैमिली को कांटेक्ट ही नहीं कर पाए। दोस्तों,
ये एक बहुत ध्यान देने की बात है कि हमें ऐसे पेशेंट के केस में बहुत ध्यान से डील करना चाहिए। उनको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए और घर से बाहर तो बिल्कुल भी नहीं। और इमरजेंसी के लिए उनकी पॉकेट में हमेशा घर का एड्रेस और किसी फैमिली मेंबर का नंबर लिखा होना चाहिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर रीच आउट करना इजी रहे।